की सबसे बड़ी न्यूज़ है कि डस्टिन पोरियर का वापस यूएफसी में कमबैक। The contract with the वो जब UFC. एक इंटरव्यू दे रहे थे तभी उनसे इंटरव्यूअर ने पूछा था कि आप क्या अभी यूएफसी में कमबैक कर सकते हो या नहीं। तो डस्टिन पोरियर ने यहाँ पे कुछ ऐसा बोला कि अभी भी वो यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट में है और अगर उनको कोई अच्छी फाइट मिली यानी कि कॉर्नर मैग्रेगर, नेट डियास या जस्टिन गेजी के साथ उन्हें कोई फ़ाइट मिली तो वो ज़रूर वापस आएंगे यूएफसी I would में। probably fight Connor if that came about. Nate Diaz, I want to whip his ass for years and years and years. We never got to fight. I would come back for that. Not to make अगर मेरे ओपिनियन में डस्टिन पोरियर वापस यूएफसी में कमबैक करेंगे तो वो एक काफ़ी लेजेंडरी फाइटर है और अगर वो कॉनर मैग्रेगर के साथ वापस लड़े तो वो राइवलरी भी कंटिन्यू होगी और मज़ा आएगा। और नेट डियाज के साथ वो लड़े तो मज़ा आएगा। और जस्टिन गेजी जो अभी करंट यूएफसी लाइटवेट चैम्पियन है उनके साथ तो उनकी फ़ाइट देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। दूसरी न्यूज़ है वो भी डस्टिन पोरियर के बारे में ही है। उन्होंने अपने एयरपोर्ट स्कैंडल जो उनका हुआ था What's going on? What's up? जो उनका हुआ था उसके बारे में उन्होंने जो रीज़न था वो बताया। वो बता रहे थे कि वो जब यूएफसी से रिटायर हुए उनका मेंटल हेल्थ बहुत ही डिस्टर्ब हो गया था और ये सब शुरू हुआ था जब उनके जो लॉस हुआ था जस्टिन गेजी के खिलाफ। तब से वो बहुत ही डिप्रेस थे और जब फादर्स डे में वो वो एयरपोर्ट में थे तभी उनके जो फादर्स हैं उनका उनके साथ रिलेशनशिप सही नहीं है। उनके फादर की जो मैरिड लाइफ है वो भी सही नहीं है। वो ड्रंक मैन है, वो एकदम स्ट्रीट्स में घूमते रहते हैं। तो वही डस्टिन पोरियर वो सब सोच रहे थे और उस दिन फादर्स डे भी था तो उस दिन सोच के वो बहुत डिप्रेस थे। तो इसीलिए वो ड्रिंकिंग कर रहे थे और उनका जो कंट्रोल था उनके ऊपर से निकल गया। तो वो काफ़ी इसके लिए उन्होंने वो इंसिडेंट हो गया उनके साथ। तो वो उन्होंने बताया कि वो बहुत डिप्रेस थे इसीलिए ऐसा उनके साथ हुआ और अल्कोहल उनके साथ कभी भी अच्छा नहीं था। तो वही हुआ उनके Let's साथ। go. और जो Let's go. अगली न्यूज़ है वो है रिलेटेड वैन जोशुआ और अलेक्जेंडर पेंटोजा के रिलेटेड। तो वो जो पहले उनका मैच हुआ था तभी वैन जोशुआ जीते थे तो वापस उनका रीमैच होने वाला है यूएफसी 331 में सब जो कि सितंबर में होने वाला है। तो वो लॉस एंजलिस में होने वाला है। तो ये कंफर्म हो चुका है कि उनका जो फाइट है वो होने वाला है यूएफसी 331 में। टिकट्स ऑन सेल है। आप ये फाइट सोनी स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं या सोनी लिव पर देख सकते हैं। और सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है वो है यूएफसी 329 के रिलेटेड जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिलेटेड है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ मेन इवेंट और को मेन इवेंट के फाइटर्स होंगे। और कुछ भी कहो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़ा तो बहुत आएगा क्योंकि नोटरोशियस यानी कि कॉनर मैग्रेगर है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और कॉनर मैग्रेगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मज़ा ही अलग होता है। और अगर कॉनर मैग्रेगर है तो मैं तो ज़रूर देखने वाला हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो अगली खबर है वो है जस्टिन गेजी के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं उन्होंने ये फ्रीडम 250 में जो वाइट हाउस में हुआ था उसमें उन्होंने इलिया टपुरिया को नॉकआउट करके वो यूएफसी के लाइटवेट चैम्पियन बन गए थे। तो उसी की वजह से उन्हें एक डील साइन हुई है। उन्हें ना $3.6 मिलियन की एक डील मिली है जो अभी कंफर्म हुई है पर ब्रांड का नाम अभी तक मालूम नहीं पड़ा है। फ्यूचर कोलैबोरेशंस में जस्टिन गेजी के शायद हमें ब्रांड का नाम भी मालूम पड़े। और अगर आपको ऐसे ही आपके फेवरेट यूएफसी फाइटर्स या यूएफसी के इवेंट्स के न्यूज़ जानने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।